हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग यहाँ पर यूपीएससी 2020 के लिए हम लोग का ये रीजनिंग का सेकंड चैप्टर है। रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज ये सेकंड चैप्टर है। बच्चों की विशेष डिमांड थी कि सबसे पहले आप यहाँ पर रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को पढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट दो पार्ट होते हैं आपके। पहला आपका रैंकिंग होता है और दूसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रैंकिंग में क्या होता है, आपका एक मेन फॉर्मूला होता है। क्या होता है यहाँ पे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले और बनते हैं। अगर आपको लेफ्ट से प्लेस निकालना है तो टोटल में से राइट को माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, और अगर आपको राइट से प्लेस निकालना है तो टोटल में से माइनस लेफ्ट करेंगे और प्लस 1 करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू होता है टोटल प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि शालू किसी पंक्ति में बाएं से 11वें और दाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, देखिए एक पंक्ति यहाँ पर है जहाँ पर शालू क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पे शालू बैठी हुई है, यहाँ पर आपकी शालू बैठी हुई है। तो यहाँ से कहा गया है कि लेफ्ट से क्या है, बाएं से 11वें स्थान पर है, और जब हमने इसको राइट साइड से काउंट किया तो क्या नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है। ठीक है, तो अब देखिए आपसे कहा गया है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए बेसिक मेथड से हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेस को क्या होता है, क्योंकि शालू का हमने लेफ्ट से भी काउंट किया है और राइट से भी काउंट किया है, जबकि हमें उसको एक ही बार काउंट करना होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 प्लस 16 करेंगे और माइनस कर देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो 16 11 कितना होगा आपका, 27 माइनस 1 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 26। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था कि टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको राइट साइड से आपको बोला गया था 16, लेफ्ट से बोला गया था 11, माइनस 1 कर दीजिए। 16 11 27 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। वही चीज आपका यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे बेसिक से कर लीजिए या फिर आप ट्रिक से कर लीजिए, बात वही है। जब भी किसी व्यक्ति के स्थान दोनों तरफ से आपको मालूम हो और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 1 उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी कक्षा में एक लड़का पंक्ति में दोनों छोर से 45वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति क्या है कि जो लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, इस तरफ से भी आपका 45 नंबर पर है और इस तरफ से भी आपका 45 नंबर पे। ठीक है, तो आपको इस चीज को बार बार नहीं बनाना है, सीधे क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल बराबर आपको क्या करना है, लेफ्ट जो कि 45 नंबर पर है, राइट ये भी 45 नंबर पर है, माइनस 1 कर देंगे। तो 45 और 45 कितना, 90 माइनस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 89, यानी कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि मनोज की स्थिति 50 बच्चों की पंक्ति में दाएं से 26वीं है, तो बाएं से मनोज की स्थिति क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, दाईं तरफ से मनोज का स्थान आपको मालूम है और बाईं तरफ से आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर देखिए मैं इसको बेसिक से बताऊं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब कहा गया है कि दाएं से 26वें स्थान पर मनोज है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मनोज बैठा है जो कि क्या है, राइट साइड से 26 नंबर पर है, तो लेफ्ट साइड से इसका प्लेस क्या होगा, आपकी ये स्थिति बनने वाली है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूले से क्या करने वाले हैं, लेफ्ट स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल में से राइट को सबसे पहले माइनस करते हैं। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, राइट को माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। ओके, तो टोटल आपका कितना देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगा, और राइट साइड से उसका प्लेस क्या था, 26 था, 50 माइनस 26 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 26 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, 50 और 1 51 हो जाएगा, 51 माइनस 26 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, यहाँ पर आपका 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर कहा गया है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नितिन बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। ठीक है, इस बार आपको बाईं तरफ से प्लेस मालूम है, तो दाएं से नितिन की स्थिति क्या होगी, दाईं तरफ से आपको क्या करना है, नितिन की स्थिति निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दाएं से बोला गया तो राइट के लिए क्या करते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते हैं। ठीक है, टोटल आपका देखिए यहाँ पे कितना है, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, 40 हो जाएगा, और लेफ्ट से कौन से नंबर पर है वो, 13वें नंबर पर, तो 13 माइनस करके 1 जोड़ दीजिए,
1 प्लस कर देंगे तो 40 और 1 41 हो जाएगा। यहाँ पे 41 माइनस 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 28वें स्थान पर वो दाईं तरफ से 28वें स्थान पर नितिन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल की स्थिति बाईं ओर से 13वीं तथा काजल दाईं ओर से कहां पर 12वीं और बाईं ओर से 18वें स्थान पर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, पंक्ति में दो लोग हैं, एक तो राहुल है जिसकी कहा गया है कि बाईं ओर से स्थिति क्या है, 13वीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये पंक्ति है, यहां से बाईं तरफ से यहां पर कहीं पर 13वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहा गया है एक दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पे काजल है जो कि दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। काजल क्या है, दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, और कहा गया और बाईं ओर से 18वें स्थान पर। ठीक है, अगर हम काजल की ही बात करें तो ये बाईं ओर से कहां पर है, 18वें नंबर पर है काजल। ठीक है, अब देखिए कहा गया है तो राहुल के दाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपसे ये कहा जाता कि पंक्ति में 50 लोग हैं और राहुल लेफ्ट से 13वें नंबर पर है, तो राहुल के राइट साइड में कितने बच्चे हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति बताने का मतलब देखिए यहाँ पर ये है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो डायरेक्ट ना बता करके काजल को यहाँ पर बिठाया गया है और उसका लेफ्ट से और राइट से प्लेस बता दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं वो निकाल पाएंगे, और जब हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या मालूम हो जाएगी तो हम ये चीज आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, काजल लेफ्ट से 18वें स्थान पर है और राइट से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 12 माइनस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। ठीक है, यही चीज डायरेक्ट ना बता करके आपको काजल के रूप में बताया गया है कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए कहा गया है राहुल के दाईं ओर कितने बच्चे हैं, तो अगर यहाँ पर यहाँ तक 13 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, 29 में से 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, राहुल के राइट साइड में कितने बच्चे हो जाएंगे, 16 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क इसमें यह है कि आपसे कहा गया कि राहुल के दाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं। अगर कहा जाता कि राहुल का दाईं ओर से स्थान क्या है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, राइट की निकालने के लिए लेफ्ट टोटल हो जाता है, यहाँ पे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि राहुल के दाईं ओर कितने बच्चे हैं, तो आपको -1 नहीं करना है, केवल टोटल में से लेफ्ट का प्लेस माइनस कर देना है। तो 29 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर आपको +1 जो हम लोग कर रहे थे वो नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कहा गया है, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर साथ में इसलिए लिखे हैं कि दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सचिन ऊपर से 15वें तथा सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर हैं, तो दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। आपसे यहाँ पे बीच में कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से 16वां तथा रोहित दाईं ओर से 18वां है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर भी कितने विद्यार्थी बीच में है ये पूछा गया है, और यहाँ पर भी कितने विद्यार्थी बीच में ये पूछा गया। ठीक है, लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो टोटल है आपका, टोटल बच्चों की जो संख्या है यहाँ पर टोटल देखिए क्या है, ये क्या है आपका, एक तरफ से बाएं से स्थान है और ये दाएं से स्थान है। ठीक है, तो 15 12 कितना होता है, 27 होता है, यानी कि टोटल यहाँ पर क्या है, P1 प्लस P2 के योग से क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल की तो ये क्या है, P1 प्लस P2। ठीक है, P1 P2 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। 29 क्या है, और यहाँ पे क्या है 16 और आपका 18, 16 और 18 कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, 34 क्या है, बड़ा है टोटल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, यहाँ पर टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक मैक्सिमम के लिए होता है और एक मिनिमम के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन देगा जहाँ पर टोटल बड़ा होता है तो हमें यहाँ पर बीच में निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए बिटवीन देम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो बड़ा है टोटल माइनस कर देंगे यहाँ पे हम P1 प्लस P2 को। ठीक है, टोटल क्या आपका यहाँ पे 40 देखिए है, यहाँ पर दिया गया है 40, तो 40 हो जाएगा, माइनस P1 आपका कितना है, 15 है,
और P2 देखिए कितना है यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है। तो 15 12 कितना हो जाएगा आपका 27। तो 40 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, दोनों के 13 विद्यार्थी होंगे। लेकिन जब भी टोटल छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बिटवीन देम यानी कि उनके बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P1 जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं, P1 प्लस P2 में से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, देखिए यहाँ पे टोटल प्लस 2 को माइनस घटा देंगे, ठीक है। टोटल के साथ 2 हम एक्स्ट्रा घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम 2 बार काउंट करते हैं इसलिए, ठीक है। तो P1 प्लस P2 देखिए कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 16 है और 18 है, ठीक है। तो 16 प्लस 18 माइनस करते हैं, यहाँ पे टोटल आपको कितना था 29 था, यहाँ पे 29 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 16 18 आपका यहाँ पे 34 होगा, 34 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए यहाँ पे कितना 31, ठीक है। 8 से 14 1 1 2 इतना सही है। तो 34 में से 31 आप माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, दोनों व्यक्तियों के बीच में राजन था और कौन था यहाँ पे रोहित था, ठीक है। राजन और रोहित के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, यहाँ पर 3 विद्यार्थी होंगे। तो जब भी आपसे बीच में विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि टोटल बड़ा है या फिर छोटा है। अगर बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल में से P1 प्लस P2 को आप माइनस कर दीजिएगा। अगर टोटल छोटा है तो यहाँ पर आपको P1 प्लस P2 में से माइनस करना है टोटल, और टोटल से 2 एक्स्ट्रा माइनस करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखें यहाँ पर टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि पंक्ति में कोई 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों आपस में अपने स्थान को बदलते हैं, ठीक है। तो उस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आप उसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले पंक्ति की बात कही गई तो हम एक पंक्ति बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि राम की स्थिति दाईं ओर से 23वें, ठीक है। ये क्या है, राइट साइड है। दाईं ओर से 23वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए राम बैठा हुआ है दाईं ओर से, कहां पर 23वें स्थान पर, ओके। अब कहा गया देखिए और श्याम की स्थिति बाईं ओर से 34वीं है। श्याम क्या है, बाईं ओर से कहां पे 34 नंबर पर है। श्याम बाईं ओर से 34 नंबर पर हो गया है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं यानी कि श्याम उठ करके राम की जगह पर आ जाता है और राम उठ करके कहां पे श्याम की जगह पर आ जाता है, ठीक है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो कहा गया तब राम का स्थान दाईं ओर से 29वां हो जाता है, ठीक है। देखिए राम क्या था, दाईं ओर से 23वें नंबर पर था। यहां आने के बाद राम का स्थान क्या हो गया है, 29 हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, 29 हो गया राम का स्थान यहां से आने के बाद। तो कितना बढ़ गया है आपको देखना है, 23 से बढ़ करके कितना हो गया 29, यानी कि 6 बढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, +6 हुआ है। तो अब देखिए आपसे कहा गया है तो श्याम का बाईं ओर से नया स्थान क्या है। देखिए श्याम यहाँ क्या था 34 नंबर पे था, बढ़ करके आगे गया है तो उसका स्थान कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या दोनों एक दूसरे के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो अगर इसमें 6 बढ़ रहा है तो इसमें भी 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +6 कर देंगे। तो पहले क्या था 34 नंबर पे था, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, श्याम का जो नया स्थान हो जाएगा वो 34 + 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि श्याम का बाईं ओर से नया स्थान क्या हो जाएगा 40वां हो जाएगा, 40 नंबर पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लेते हैं नया क्वेश्चन। आइए टाइप नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थिति बाईं ओर से 15वां तथा सोनू का दाईं ओर से 18वां है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तब रीता की स्थिति बाईं ओर से 11वीं हो जाती है। तो सोनू का दाईं ओर से नया स्थान क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि रीता क्या है बाईं ओर से पहले 15वें स्थान पर थी, अभी क्या हो गई वो स्थान बदलने के बाद 11वें स्थान पर आ गई, ठीक है। यानी कि उसका स्थान कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीता पहले यहाँ बैठी रही होगी, स्थान यहाँ पे क्या 15वें स्थान पर, स्थान बदलने के बाद वो 11वां हो जाती है, मतलब कि वो आगे नहीं जा रही बल्कि पीछे आ रही, ठीक है, पीछे की तरफ आ रही, तभी वो 11वीं होगी यहाँ पे आकर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थान भी बदल रही है। किससे स्थान बदल रही, सोनू से, ठीक है। यानी कि सोनू कहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे
आपसे कहा गया है कि एक पंक्ति में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पंक्ति बनाएंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है कि रीता आगे नहीं जा रही है स्थान बदलने के लिए, बल्कि वो पीछे आ रही है, ठीक है। तो रीता की स्थिति बाईं ओर से क्या थी, 15वीं थी। तो मान लेते हैं रीता क्या है यहाँ पर लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे बैठी है जब वे, और क्या है यहाँ पे सोनू दाईं ओर से 18 स्थान पर, ठीक है। अब देखिए सोनू को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रीता स्थान बदलेगी तो और उसका स्थान बढ़ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका स्थान कम हो रहा है। मतलब ये हुआ कि सोनू कहाँ पर है, सोनू यहाँ कहीं बैठा होगा, ठीक है, दाईं ओर से 18वें स्थान पर, यानी कि इस तरफ से वो कहाँ पर है, 18वें स्थान पर है, ठीक है। इस तरीके से बैठे हुए हैं। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी कि रीता यहाँ पे आती है और सोनू उठ करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, कहा गया है रीता की स्थिति बाईं ओर से 11वीं हो जाती है। ये 15 नंबर पे था, अब ये कहाँ पे हो गए, 11वीं पे हो गए, ठीक है। 15 से कितना कम हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 कम हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, रीता 4 स्थान कम हुई है, 15 से घट करके वो 11 पे आ गई, यानी कि -4 हुआ है। तो बस हमें यही पता लगाना था कि कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। तो -4 हो तो हम क्या करेंगे, इसमें भी -4 कर देंगे। तो पहले ये क्या था, 18वें स्थान पे था, अब ये क्या होगा, 4 कम होकर के कितना हो जाएगा, 14वें स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया था, सोनू दाईं ओर से नया स्थान क्या है, तो दाईं ओर से सोनू का नया स्थान क्या हो जाएगा, 14वां हो जाएगा, यानी कि ये 14 नंबर पर आ जाएगा। 18 से 4 घट करके 14 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कहानी पूरी यहाँ पर ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को हम कहाँ पे बिठाते हैं, यहाँ पर बिठाते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पहले व्यक्ति को यहाँ रखते हैं जब घट रहा होता है, और दूसरे व्यक्ति को हम यहाँ रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए क्या होता है, आपका मैक्सिमम के लिए होता है, यानी कि व्यक्ति पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के लिए होता है। और जब हम पहले व्यक्ति को यहाँ और दूसरे व्यक्ति को यहाँ बिठाते हैं तो ये पंक्ति में मिनिमम व्यक्तियों की संख्या के लिए होता है, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन आने वाला है मैक्सिमम और मिनिमम पर, वो मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम के लिए पहले व्यक्ति को यहाँ रखेंगे, दूसरे व्यक्ति को यहाँ रखेंगे, और मिनिमम के लिए पहले व्यक्ति को यहाँ रखेंगे और दूसरे व्यक्ति को उठा करके हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि कक्षा में दीपक ऊपर से 29वां और राणा नीचे से 18वां है। यदि दोनों के बीच में 8 लड़के हैं तो कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैक्सिमम निकालना है और न्यूनतम यानी कि मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोनों कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 व्यक्ति हैं, एक दीपक है और एक क्या है, राणा है, ठीक है। ऊपर से का मतलब हम यहाँ पे पंक्ति बनाएंगे तो बायां ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए दीपक है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को हम यहाँ पे सीरियल से, ठीक है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, ठीक है। कौन है, राणा है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया ये, इधर से कहाँ पे है, 29वें स्थान पर है, और राणा कहाँ से है आपका, राणा 18वें स्थान पर है, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम के लिए हम निकालते हैं तो पहले व्यक्ति को यहाँ, दूसरे व्यक्ति को यहाँ रखते हैं, और कहा गया बीच में 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए हो गया। अब देखिए मिनिमम के लिए कहानी यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको मिनिमम निकालना है, ठीक है, मिनिमम निकालना है तो आप क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को आगे बिठाते हैं, यहाँ पर दीपक को आप रखेंगे और दूसरे व्यक्ति को यहाँ रखते हैं, राणा को यहाँ रखेंगे, ठीक है। दीपक क्या है, लेफ्ट से यानी कि ऊपर से 29 नंबर पर है, और ये क्या है, नीचे से 18वें स्थान पर है, ठीक है। कहा गया इनके बीच में कितने, 8 व्यक्ति हैं, तो मिनिमम व्यक्तियों की संख्या निकालिए, ठीक है। तो दोनों तरीके की जो कहानी थी मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन के पीछे का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम के लिए क्या होता है, जब भी आप मैक्सिमम निकालते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप P1 प्लस P2 प्लस बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन देम, यानी उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो P1 देखिए आपका क्या है, यानी कि फर्स्ट प्लेस 29 है 29, सेकेंड प्लेस क्या है 18 है, तो 18 रख दीजिए यहाँ पे। बीच में कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति हैं, 8 रख दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 कैरी 2 होगा, 2 2 4 1 5, ठीक है, 55। यानी कि पंक्ति में मैक्सिमम यहाँ पर पर्सन स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके, 55 हो जाएंगे, ठीक है। अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे मिनिमम पूछा गया, ये चीज पूछा गया है, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे आप, मिनिमम के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है,
P1 करेंगे यहाँ पे P1 प्लस P2, ठीक है। P1 और P2 को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें से माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे, बिटवीन देम प्लस 2 एक्स्ट्रा माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों व्यक्तियों को 2 बार ऐड किया गया है तो 2 एक्स्ट्रा माइनस करना है। अब देखिए P1 क्या था आपको यहाँ पर 29 है और P2 कितना है 18 है। माइनस क्या करेंगे, बिटवीन देम 8 व्यक्ति उनके बीच में हैं, और प्लस कितना करेंगे 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 और 29 मिलकर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 9 8 17 के साथ हासिल 1 होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 47 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 37, यानी कि वहां पर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बच्चों की संख्या 37 है, और अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी है 55 है, ठीक है। यानी कि हम इसको 2 तरीके से बिठा सकते थे। पहला तरीका हमारा ये था जहां से मैक्सिमम निकलता है, और दूसरा तरीका हमारा ये था कि पहले व्यक्ति को हम आगे रखें और दूसरे व्यक्ति को उसके बाद रखें। ये इससे क्या निकलेगा आपका मिनिमम, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, मिनिमम बच्चों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे फिर से आपसे कहा गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाईं ओर से 15वीं तथा रमा दाईं ओर से 18वीं हैं। दोनों के बीच में 11 लड़कियां हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी थी पहले ही, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने बताया P1 प्लस P2 प्लस क्या करेंगे, बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P1 आपका देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, और P2 कितना है 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 18, और बिटवीन देम उनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 11 लड़कियां हैं। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13, 1 14 का 4 होगा, कैरी आपका 1 आएगा, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यानी उनके बीच में कितनी गर्ल्स हैं, 44 गर्ल्स हो जाएंगी, 44 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि वहां पे मैक्सिमम गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाएंगी। अब देखिए मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम के लिए मैंने बताया कि P1 प्लस P2 करते हैं, और माइनस इसमें से क्या करेंगे, बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में जो भी लड़कियां हैं उनको माइनस करेंगे, और प्लस 2 और माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, 15 प्लस 18 माइनस कर दीजिए, बिटवीन देम कितना 11 है, प्लस 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 और 18 आपको होता है 33 माइनस 11 तो 13, ठीक है। यानी कि कितना आएगा 20, यानी कि वहां पर न्यूनतम लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और अधिकतम लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 44 हो जाएगी, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड आगे कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 21वां तथा कोमल दाएं से 16वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राहुल बाएं से 30वां हो जाता है, तो बताइए। 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, कोमल का दाएं से नया स्थान क्या है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेसिक यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पंक्ति बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए पंक्ति में कहा गया है कि राहुल बाएं से 21 नंबर पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राहुल को बाएं से कहां पे रख देते हैं, 21 नंबर पे राहुल को रख देते हैं। कोमल दाएं से 16वें स्थान पर है, तो कोमल को दाईं तरफ से हम कहां पर 16वें स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया वो अपना आपस में स्थान बदलते हैं, ठीक है। चलिए इनका स्थान बदल देते हैं, राहुल यहाँ पे आता है और कोमल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो कहा गया राहुल बाएं से 30वां हो जाता है, ठीक है। राहुल 21 नंबर पे था, अब कहां पर पहुंच गया है राहुल, यहाँ आने के बाद पहुंच गया ये 30 नंबर पे, ठीक है। तो 21 से बढ़ता है, कितना बढ़ता है 30, यानी कि 9 बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बढ़ जाता है, ये 9 बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। 9 बढ़ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। कुल कितने बच्चे कहा गया था। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। जो ये वाला प्लेस आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने ब्लू कलर से भी टिक किया है, ये क्या है, दाईं तरफ से 16वां है और बाईं तरफ से 30 नंबर पे, ठीक है। मैंने टोटल के लिए आपको क्या बताया था, दोनों को प्लस करके एक माइनस कर देते हैं, तो 30 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे, कितना होगा 30 16, 46 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 45 हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 21 से बढ़ने के बाद ये 22 23 24 25 26 27 28 29
तब जाके 30 पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो पंक्ति में कितने, सॉरी बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कोमल का दाएं से नया स्थान क्या है। कोमल पहले यहाँ पर बैठी थी, उठ करके आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा इसका स्थान, 9 इधर प्लस हुआ तो 9 इधर भी प्लस होगा, 16 9 कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। यानी कि कोमल का नया स्थान क्या है, दाईं सिरे से 25 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैं इसके पहले भी आपको करवा चुका हूं, यहाँ पर भी मैंने आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे कि अगर इसको हमें फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। आइए फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, P2 प्लस P3 माइनस 1 है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, बीच के लिए आपका P3 माइनस P1 माइनस 1 हो जाएगा। और कोमल का दाएं से नया स्थान निकालने के लिए P3 माइनस P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P1 P2 क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो बायां स्थान होता है इसको हम क्या लेते हैं, पहला स्थान हमारा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। फिर क्या है, दाईं सिरे से 16वें नंबर पर, यानी कि आपका ये हो जाएगा P2 16, और P3 क्या होगा, जो स्थान बदलने पर आपका नया स्थान बनता है पहले व्यक्ति का, वो हो जाता है यहाँ पर P3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया P2 प्लस P3 माइनस 1, ठीक है। तो P2 और P3 कितना है आपका, 16 और 30 कितना हो जाएगा, 46 में से 1 घटा दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 45 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा गया P3 माइनस P1, P3 आपका 30 है और P1 कितना 21 है, ठीक है। तो 30 में से 21 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 1 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 यहाँ से भी आंसर आ रहा था। अगला क्वेश्चन कहा गया कोमल का दाएं से नया स्थान बताइए। तो फॉर्मूला क्या है, P3 माइनस P1 प्लस P2, ठीक है। यानी कि P3 और P1 का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है और P2 में जोड़ देना है। तो 30 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 को हम 16 में जोड़ देंगे तो 16 9 कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पे 16 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ से भी आंसर आ रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया है और उसके अलावा मैंने यहाँ पे बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने बताया। दोनों जगह से आपके क्या हो रहे हैं कि सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूला बेटर लगता है तो फॉर्मूला यूज करिए, और अगर बेसिक आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में लगभग उतना ही टाइम लगता है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, चाहे आप बेसिक से करें या फिर फॉर्मूले से करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। चलिए एक चीज मैं आपको पहले और समझा देता हूं। यहां पे देखिए क्या है, स्थान बदलने के बाद स्थान बढ़ रहा था, ठीक है। 21 से बढ़ करके कितना 30 हो रहा था। अगले क्वेश्चन में आपका स्थान कम हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे स्थान कम हो जाएगा। तो फॉर्मूले में बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 25वां तथा बी दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। उनके स्थान बदलने पर ए बाएं से 14वें स्थान पर हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बाईं ओर से 25 था, स्थान बदलने पर 14 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ए स्थान बदलने के लिए पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए को क्या करना है, जब स्थान कम होता है तो हमने क्या बताया कि पहले व्यक्ति को हम यहाँ रखते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। ए कहाँ पे था, बाईं तरफ से 25 नंबर पर था, 25 नंबर पे रख दीजिए। और बी दाईं ओर से कहा था 15 नंबर पे था, तो इसको हम क्या करेंगे, दाईं साइड से इसको हम रखेंगे 15 नंबर पे, ठीक है। अब कहा गया कि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ए को क्या करते हैं हम, स्थान बदलने के लिए क्या है 14 नंबर पे आता है। ए स्थान बदलने के बाद 14 नंबर पर आ गया, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ ले लेंगे और बी को आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 25 नंबर पे था, 25 से बढ़कर घट करके कहाँ पे आ गया है, 14 नंबर पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्थान बदल लिया इन्होंने, कहानी यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो प्लेस है आपका, ये क्या है, राइट साइड से आपका 15 नंबर पर है, एरो आप देख रहे होंगे 15 नंबर पर है, और लेफ्ट से कहाँ पे 14 नंबर पे, ठीक है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके एक कम कर देते हैं, एक माइनस करते हैं। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 29 हो जाएगा। 29 में से एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब कहा गया दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 25 से 14 आ रहा है, मतलब कि 25 से पहले 24 पर आया होगा, फिर 23, 22, 21, 20, 19 के बाद क्या आएगा आपका 18,
17, 16, 15 तब जाके 14 स्थान पे होगा। ठीक है, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने व्यक्ति हैं बीच में 10 व्यक्ति आपके वहां पर बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा देखिए 10 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि बी का दाएं से नया स्थान क्या है। देखिए बी पहले यहां पर था, ठीक है, दाएं से 15 स्थान पर था, अब नया स्थान क्या है तो 25 से ये 14 हुआ यानी कि -11 हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे -11 कर दे। ठीक है, 25 से घट करके 14 हो गया है यानी कि 11 कम हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 11 कम करेंगे, 15 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी कि बी का दाएं सिरे से नया स्थान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या कर रहे होंगे फॉर्मूले का इंतजार कर रहे होंगे कि बेसिक तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका। ठीक है, तो आइए मैं फॉर्मूला बताता हूं इसका आपको। आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से वही चीज है, ये क्या हो जाएगा आपका ये P1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये P2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका P3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है P2 प्लस P3 -1। ठीक है, P2 आपका कितना है 15 है और P3 कितना है 14 है। ठीक है, 15 और 14 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए 15 प्लस 14 माइनस 1 बराबर कितना होगा 29 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आएगा। ठीक है, पहले भी आपका 28 आ रहा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है P1 - P3 -1। ठीक है, P1 आपका कितना है देखिए यहाँ पे 25 है, P3 कितना है यहाँ पे आपका 14 है, माइनस कर दीजिए और फिर 1 और माइनस कर देना। ठीक है, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा आप यहाँ पे 11 आएगा, 11 में से 1 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आपका पहले भी आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बी का दाएं से नया स्थान क्या है। इसके लिए फॉर्मूला है P2 कितना है आपको यहाँ पे 15 है तो 15 रख दीजिए, फिर क्या है इन ब्रैकेट P1 है, P1 आपका 25 है यहाँ पर, ठीक है, माइनस P3 कितना है 14 है तो -14 कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आपका 15 रहेगा माइनस 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 आएगा, अब 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, जो कि पहले भी आपका 4 आ रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको बेसिक से भी मैंने बता दिया है और ट्रिक से भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, रैंकिंग हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि बैठक की व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूपीएसआई की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके, ये सारी वीडियोस आपको सीरियल से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियोस अपलोड हो रही है उसको जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें और उसके बाद कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।